राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर उबाल आने वाला है। करनी सेना एक बार फिर तैयार है विवादित बयान पर बवाल मचाने के लिए। रामजी लाल सुमन के बाद इस बार जिस राजनेता की जुबान फिसली है वो है नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी RLP के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल, जिनके अनर्गल बोल ने क्षत्रिय करनी सेना को एक बार फिर बेहद नाराज कर दिया है। जाहिर है बेनीवाल ने राजस्थान के राजा महाराजाओं और इतिहास को लेकर टिप्पणी की है, और ऐसी टिप्पणी जिसमें राजपूत समाज की बहन बेटियों के लिए एक बार फिर अभद्रता और अपमान की भाषा का उपयोग किया है। आक्रोशित करनी सेना के अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने नाराजगी जाहिर करते हुए अब हनुमान बेनीवाल को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। राज शेखावत ने हनुमान बेनीवाल के बयान को क्षत्रिय समाज का अपमान बताते हुए कहा है, ये हमारे गौरवशाली इतिहास, हमारे पूर्वजों और वीरांगनाओं का अपमान है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा है, आप भी सुनिए। जय छात्र धर्म, वीर भोग्या वसुंधरा, धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे पूर्वजों एवं क्षत्राणियों पर एक बार फिर अभद्र टिप्पणी की गई है, और वो भी जननायक द्वारा, राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा यह अभद्र टिप्पणी की गई है। शीघ्र ही घोषणा की जाएगी इसे मुंह तोड़ जवाब देने की। तैयार रहे सभी करनी सैनिक। जय छात्र धर्म, जय मां भवानी। इसके लिए करनी सेना तैयार रहे। जी हाँ, करनी सेना ने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे को केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रखने का संकेत है। वीडियो के साथ ये भी कहा गया कि जल्द ही राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल को इसका आक्रामक जवाब दिया जाएगा। तारीख, समय और स्थल घोषित किया जाएगा। सभी करनी सैनिक तैयार रहें। ये तेवर हैं राज शेखावत के। करनी सेना के ऐसे तेवरों को देखते हुए राजस्थान की सियासत में हलचल तेज हो गई है और CM भजन लाल की सरकार भी अलर्ट है। कई राजपूत नेताओं ने भी बेनीवाल के बयान की निंदा करते हुए उनसे माफ़ी की मांग की है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसने करनी सेना के राजपूताना रक्त को फिर उबाल दिया है। तो आपको बता दें, सांसद हनुमान बेनीवाल ने इतिहास का जिक्र करते हुए हाल ही में मीडिया से बातचीत करते समय उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहा कि वो अपने गौरवशाली इतिहास के लिए क्या कह गए। एक बार फिर उन्होंने राजपूतों के गौरव को चोट पहुंचाते हुए कहा, आप खुद सुन लीजिए। छोड़ के नहीं जा रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में लड़ाइयाँ लड़ी नहीं लोगों ने। एक दो लोगों को कोई नाम होगा, मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई लड़ी है राजस्थान के लोगों ने। महाराज सूरजमल को छोड़ दें, ये एक दो लोगों को छोड़ दें तो लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ सेटलमेंट हुए, एडजस्टमेंट हुए। शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे। बोले यहाँ मत आना, बेटी लेके वहीं आ रहे हैं, वहीं रुक जाओ, बच्ची देने आ रहे हैं, दे देते थे। संबंध स्थापित किए, राज के मजे लिए। बहुत से किस्से है राजस्थान के, याद नहीं क्या? आप पढ़ो ना हिस्ट्री, आप भी तो पढ़ रहे हो। राजस्थान के इतिहास में कब झगड़े हुए? महाभारत यहाँ थोड़ी हुआ था। अरे महाभारत का जो कथा है वो तो हरियाणा और उनके इर्द गिर्द घूम रही है। तो यहाँ राजस्थान में सिर्फ एक दो लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, बाकी तो मुगलों के आगे दंडवत होकर अपनी बेटियों को पेश कर देते थे। उनके इस बयान के बाद बवाल तो मचना तय था। करनी सेना और राजपूत समाज ने तीखा विरोध जताया है। सोशल मीडिया पर भी कई यूजर्स ने इस बयान को राजपूत समाज के इतिहास और बलिदान का अपमान बताया। लेकिन अब नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के राजस्थान के राजाओं और योद्धाओं को लेकर दिए बयान से मचा बवाल अब थमता नजर नहीं आ रहा। उनके बयान को लेकर राजपूत समाज के महासचिव KV सिंह ने भी हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा है। महासचिव KV सिंह ने कहा है, अगर आम नागरिक होते हुए हनुमान बेनीवाल ये बयान देते तो बात अलग थी, लेकिन एक सांसद होने के बावजूद उन्होंने इस तरह का बयान दिया है जो खेदजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बयान देकर उन्होंने अपने ज्ञान का स्तर बता दिया है। KV सिंह ने कहा कि राजस्थान का 1200 साल पुराना इतिहास रहा है। राजा महाराजा योद्धा और जितने भी योद्धा थे, उन्होंने अपनी मिट्टी, स्वाभिमान, न्याय, मर्यादा और सर्व समाज के लिए लगातार संघर्ष किया। जो हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं वो बिल्कुल असत्य है। उन्होंने आगे कहा, हनुमान बेनीवाल का ये बयान बहुत ही निंदनीय और खेदजनक है। उनको विचार करना चाहिए, जिनके बारे में सभी ये कहकर गए हैं कि राजस्थान रण बहादुरों की धरती है जहां जौहर हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हनुमान बेनीवाल बार बार ऐसे तरीके अपना रहे हैं जहां जातिगत वोट बैंक को कलेक्ट किया जा सके।
इस तरह के बयान देकर झूठ की राजनीति कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल। तो इस बार करनी सेना के साथ साथ पूरे राजपूत समाज की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा हनुमान बेनीवाल को, क्योंकि लोग अब विभाजनकारी राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। सियासी गिरावट का एक बड़ा कारण ये भी है कि राजनेता ये भूल जाते हैं कि जनता ही जनार्दन है, और एक बार उनकी नज़रों में गिरे तो दोबारा सियासत की कुर्सी मिलना मुश्किल हो जाता है। वरना सोशल मीडिया के ज़माने में हर चीज़ वायरल हो रही है और आपकी सच्चाई मिनटों में जनता तक पहुंच रही है। तो अब देखना होगा करनी सेना हनुमान बेनीवाल को माफ़ कर पाती है या नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।